अस्सलामुअलैकुम, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाजरीन, आज का प्रोग्राम मेरे बाकी शोज से थोड़ा मुख्तलिफ होगा क्योंकि आज मैं कोई दुखी या अफसोसनाक खबर लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि आज हम ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से पॉजिटिव खबरें शामिल करेंगे। ऐसी खबरें जिनको देखकर आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपकी मालूमात में यकीनन इजाफा होगा। पहली खबर शामिल करेंगे स्पोर्ट्स पॉइंट से। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन का आगाज़ हो चुका है। शायनीगी ने क्रिकेट का जोश और जज्बा कल दीदनी था। इफ्तिताही तकरीब कल सबने बहुत शौक से देखी, बल्कि मैं आपको बताऊं तो मेरी फेसबुक फीड भी #PSL से भरी पड़ी थी। खैर, बात करते हैं कल के इफ्तिताही मैच के बारे में, जिसमें दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबल थी। बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ, दोनों टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मगर तवक्कुआत के बरक्स इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट में अपनी पहली कामयाबी हासिल कर ली। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान मिसबाह हक ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, तो पेशावर ज़ल्मी का आगाज़ मायूस कुन रहा और मैच की पहली ही गेंद पर मोहम्मद हफीज़ इरफान की गेंद पर कैच आउट हो गए। दूसरे विकेट पर कामरान अकमल और डेविड मिलान के दरमियान शानदार शराकत कायम हुई और दोनों ही बल्लेबाजों ने धुआंधार बैटिंग की। कामरान अकमल 48 गेंदों पर 88 रन की शानदार इनिंग्स खेलने के बाद आउट हुए और पेशावर की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 190 रन बनाने में कामयाब हुई। इस्लामाबाद के लिए शेन वॉटसन ने 4, मोहम्मद इरफान और समी ने 2-2, जबकि अजमल ने 1 विकेट ली। 191 रन के हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद को पहला नुकसान उस वक्त उठाना पड़ा जब शर्जील खान 1 रन बनाकर हसन अली की गेंद पर LBW हुए। ब्रैड हेडन और डेविड स्मिथ ने दूसरे विकेट के लिए 104 रन का इजाफा किया, जिसके बाद हेडन 73 रन बनाकर आउट हो गए। स्मिथ 55 रन बनाकर और जुनैद खान का शिकार बने, जबकि शेन वॉटसन के 13 गेंदों पर 26 रन की बदौलत इस्लामाबाद ने हदफ 2 गेंदों कबल ही पूरा कर लिया। पेशावर के लिए जुनैद खान, जॉर्डन और हसन अली ने 1-1 शिकार किया। तो जनाब, ये था कल के मैच का खुलासा। अब आगे देखते हैं होता है क्या। क्रिकेट के मैदान से ही एक और खबर शामिल करते हैं। हिंदुस्तान के शहर बेंगलोर में खेले जा रहे ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम की कामयाबियों का सिलसिला जारी है, लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि इस टीम में मेहमद एजेंसी के एक टैक्सी ड्राइवर का बेटा भी शामिल है। पाकिस्तान के कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मोहसिन खान को हिंदुस्तान में खेले जा रहे ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिला और वो पाकिस्तानी टीम में ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच में 18 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 36 रन बनाए, जबकि जारी T20 वर्ल्ड कप में 7 विकेटें भी हासिल की। आपको मोहसिन खान के बारे में बताती चलूँ। मोहसिन खान पैदाइशी तौर पर बीनाई से महरूम हैं और बचपन से ही क्रिकेट के शहदाई हैं। उनके वालिद मरीब खान ने मीडिया से गुफ्तगू की और इसमें उन्होंने ये बताया कि मोहसिन बचपन से ही माजूर होने के बावजूद गाँव की गलियों में क्रिकेट खेलते थे और उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वो पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। उनका कहना था कि मैं आज बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरा बेटा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम का हिस्सा बना और मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरा माजूर बेटा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बन जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की ब्लाइंड टीम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आलमी रिकॉर्ड कायम करने के साथ साथ मुसलसल 8वीं फतह भी हासिल की थी। नाजरीन, उबर को बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा। आपको बताते चलें कि रिक्शा और गाड़ियों के बाद अब उबर की नज़र आसमानों पर है। मारूफ अमरीकी कार सर्विस कंपनी उबर ने उड़ने वाली गाड़ियां बनाने की तहकीक करने के लिए नासा के साबिक इंजीनियर मार्क मोर को बतौर डायरेक्टर तैनात कर दिया। उबर कंपनी ने पिछले साल अक्टूबर में एक वाइट पेपर शाया किया था, जिसमें कंपनी ने उड़ने वाली गाड़ियों और उनकी अमूदी उड़ान और उतराई के बारे में तस्करा किया था। अपने वाइट पेपर में उबर ने ये लिखा था कि इन डिमांड एविएशन के होने से आमदोरफ्त के ज़राए में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि इससे शहरों में लोगों की आमदोरफ्त बेहतर हो जाएगी और लोगों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम वक्त ज़ाया होगा। जिस तरह ऊंची इमारतें लोगों को महदूद इलाके में ज़्यादा जगह फराहम करती हैं, इसी तरह उड़ने वाली गाड़ियाँ ज़मीनी ट्रैफिक को कम करने में मदद देंगी। मार्क मोर ने इसी तरह का एक तस्वुर अपनी नासा में नौकरी के दौरान दिया था। उन्होंने ये लिखा था कि इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन यानी बरक़ी धक्के की टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर की हैसियत रखती है और इसकी राह में रुकावट सिर्फ मौजूदा बैटरी की क़ुव्वत में कमी है। उबर के अलावा स्लोवाकिया की कंपनी एरोमोबिल और दीगर कई कंपनियां उड़ने वाली गाड़ियों के मॉडल पर काम कर रही हैं। अगली खबर शामिल करते हैं टेक्नोलॉजी पॉइंट से ही। नाजरीन, एक तरफ तकनीकी कंपनियां नई मसनूआत बनाकर सिक्योरिटी को बढ़ाने के जतन कर रही हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो इन हिफाजती इक़दामात को
चकमा देने वाली एंटी सर्विलेंस मसनूआत पेश करने में लगी हुई हैं। अगरचे ये भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है, लेकिन इससे हिफाजती इक़दाम को थोड़ा सा नुकसान पहुंचता है। एक कंपनी ने अब एक ऐसी ही एंटी सर्विलेंस प्रोडक्ट मुतारिफ करवाई है जो देखने में तो एक आम सी ऐनक है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि उसे लगाने के बाद CCTV कैमरा आपके चेहरे को कैमरे में कैद नहीं कर पाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही एक कंपनी ने अपने एक प्रोजेक्ट के तहत ऐसे कपड़े भी ईजाद किए थे जिन्हें पहनकर CCTV को धोखा दिया जा सकता था। तो अब एक ऐनक भी इसी काम के लिए मुतारिफ करवा दी गई है। इस ऐनक को बरतानिया की कंपनी ने ईजाद किया है और इसे लगाने के बाद CCTV पर रिकॉर्डिंग में सिर्फ ऐनक लगाने वाले का जिस्म नज़र आता है, इसके चेहरे की जगह रोशनी नज़र आती रहती है। आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस ऐनक में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो राज को राज ही रखेगी। इस ऐनक को बनाने के लिए ऐसा ग्लास इस्तेमाल किया गया है जिसकी सतह से रोशनी टकराए तो वापस चली जाती है, जिसकी वजह से जिस शख्स ने ये ऐनक लगाई होती है उसके चेहरे पर इजाफी रोशनी पड़ती मालूम होती है और चेहरा ही रिकॉर्डिंग में वाज़ेह नज़र नहीं आता। इस प्रोडक्ट को चूँकि ऐनक के तौर पर बनाया गया है, इसलिए उसे लगाने वाले को सब कुछ नॉर्मल ही नज़र आ रहा होता है। अब बात करेंगे इस ऐनक के मुनफरिद फीचर्स के बारे में। तो जनाब, इसके दो फीचर्स बहुत अहम हैं। एक तो ये कि इस ऐनक के इस्तेमाल से लोगों को चोरी छुपी तस्वीर बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, और दूसरा ये है कि इस ऐनक में मौजूद खुसूसी शीशे की बदौलत इसे पहनने वाले रात को भी दिन की तरह देख सकेंगे। लेकिन जो पहला फीचर है वो नुकसानदेह भी है, क्योंकि इसकी वजह से अब वारदात करना आसान हो जाएगा और तहकीकात में CCTV का कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा सामने नहीं आएगा। मज़ीद खबरें शामिल करते हैं। नाजरीन, जो पाकिस्तान आता है यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी और खूबसूरती से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता। भारतीय अदाकारा किल्की कोचान के भी कुछ ऐसे ही एहसासात हैं। किल्की सबियास उमर की दस्तावेजी फिल्म आजमाइश ट्रेल्स ऑफ लाइफ में काम करने के लिए पाकिस्तान आई थी, और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में उनका गुजरा हुआ वक्त हमेशा के लिए उनकी यादों में रहेगा। पाकिस्तान के दौरे के दौरान उन्होंने बहुत कुछ सीखा और पाकिस्तानियों का रवैया बहुत शानदार रहा। किल्की ने कहा है कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है जो दिलकश मनाजर से भरा हुआ है, और किल्की ने यह भी कहा है कि वहाँ अक्सबंदी के दौरान दो ऐसे लम्हात आए जो ताहयात उनकी यादों में सब्त हो गए हैं। एक सिंध के सहरा में शूटिंग का वक्त है जहाँ गरीबों से भी गरीब लोग देखे जो पानी के हुसूल के लिए घंटों सफ़र करते हैं। उन लोगों के साथ मेलजोल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, कहना था किल्की का। दूसरा यादगार तजुर्बा इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में पहाड़ की चोटी चढ़ते हुए हुआ। जब हम चोटी पर सख्त मेहनत के बाद पहुँचे तो बड़ा अच्छा लगा। किल्की ने कहा कि उनकी फ़िल्म यकीनन कामयाब होगी, और किल्की हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। मारूफ हॉलीवुड अदाकार टॉम बैंक्स और एमा वॉटसन की थ्रिल से भरपूर नई साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म द सर्कल का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। हिदायतकार जेम्स पॉन्सर्ट की सनसनीखेज फिल्म अमरीकी राइटर डेव एगर्स के बेस्ट सेलिंग नावल पर मुबनी है, जिसकी कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जो सर्कल नामी मशहूर हाईटेक कंपनी में मुलाजमत इख्तियार करती है। वो दौरान मुलाजमत ना सिर्फ हैरत अंगेज नज़रियात रखने वाले पुलिसराज शख्स के साथ शामिल हो जाती है, बल्कि उस पर कई चौंका देने वाले इंकशाफात भी होते हैं जिससे लोगों की ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। अब इंकशाफात के बारे में जानने के लिए आपको फिल्म का इंतज़ार करना पड़ेगा। डेट ऑफ इट्स रिलीज 28 अप्रैल, लिहाजा इंतज़ार फरमाइए। मशरक़ी यूरोप में यूक्रेन के 5 रोज़ा फैशन वीक का इनेकाद किया गया। आपको इस बारे में भी हम बताएंगे, जिसमें मुल्क के नामवर डिज़ाइनर्स शरीक हुए। फैशन की दुनिया में 20वां साल मुकम्मल करता ये वीक यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में हुआ, और मशरक़ी यूरोप के इस पहले अहम फैशन वीक ने हालिया पेशकश के साथ अपना 40वां सीज़न मुकम्मल कर लिया है। 65 नुमाइशों और शोज़ पर मुबनी फैशन वीक में मुल्क के नामवर डिज़ाइनर्स ने हिस्सा लिया। 4 फरवरी से शुरू होने वाला यूक्रेन फैशन वीक 5 रोज़ तक जारी रहेगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि दुनिया में नित नई अशिया और जदीद टेक्नोलॉजी की मांग जहां तेज़ी से बढ़ रही है, वहीं जर्मनी में पहली बार एक ऐसे सुपरमार्केट खुल गई है जहां फालतू यानी बचा हुआ खाना वगैरह फ़रोख्त किया जाएगा। जहां की ख़ास बात यह है कि कीमत खरीदार की मर्जी की होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में सुपरमार्केट का खुलना एक ऐसे मुआशरे की जानिब एक छोटा कदम है जहां कोई शय ज़ाया करने को बर्दाश्त नहीं किया जाता, जबकि जर्मनी नशरियाती इदारे के रिपोर्टर एरन बानूस रोन्स के बकौल ये समाजी शऊर के हवाले से एक बड़ी तब्दीली की अलामत है। और सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि ऐसी एक्टिविटीज़ की हर मुआशरे में शदीद ज़रूरत है। जैसे कि हम पाकिस्तान में भी देखते हैं कि आम रूटीन में कितना खाना ज़ाया होता है, ख़ास तौर पर
शादियों में। लिहाजा बचे हुए खाने को इस्तेमाल में लाने का इससे बेहतर तरीका आज के दौर में हो ही नहीं सकता। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।